रहीम। आज हम टमाटर और ये हरी मिर्चें और ये इमली 150 ग्राम, 4-6 हरी मिर्चें, टमाटर 1 किलो, कम से कम 1 से 1.5 किलो भी ले सकते हैं आप। तो उसकी हम केचप चटनी बनाने जा रहे हैं। और मैंने इमली 150 ग्राम इमली को कुकर में डालने के बाद 1 गिलास पानी डाला और आधा कप शक्कर डाला। ये शक्कर की भी ज़रूरत होगी, बता रहा हूँ आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ। और ज़ीरा पिसा हुए की ज़रूरत होगी, ये पिसा हुआ ज़ीरा है। तो हम लोगों की तरह इसमें अदरक लहसुन वगैरह नहीं डालेंगे और चीज़ें नहीं डालेंगे, उसका टेस्ट दूसरा होता है, वो कभी और बना के देख लेंगे। आज हम बना रहे हैं 150 ग्राम इमली को मैंने कुकर में डालने के बाद 1 गिलास पानी डाल के उसको कुक कर लिया। जब कुक हो गई, ये हमारा इमली और शक्कर का सिरप बन गया। मैं अभी आपको बताता हूँ, जो मैं बता रहा था कि 1 गिलास पानी डालने के बाद जब कुक हो गई तो मैंने इसको खुले बर्तन के अंदर इसका पानी सुखा लिया है। और पानी सुखाने के बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को जग में डाल के, ग्राइंडर के जग में डाल के इसको भी पीस लिया है। अब जब ये सूख जाए पानी, याद रखिए जब सूख जाए पानी इसको चख लीजिए। मैंने भी चख लिया है, नमक की ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें ज़ीरा पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच डाल दूँगा। मुझे मज़ीद शक्कर की ज़रूरत होगी क्योंकि मैंने इसको 1-1.5 किलो इसमें टमाटर डालूँगा और टमाटर पानी छोड़ेगा, इसलिए पानी नहीं डालूँगा। तो मैं शक्कर और डाल देता हूँ, या आधी कप, यानी टोटल 1 कप चाय, 1 कप शक्कर हो गई। 1 कप शक्कर और 150 ग्राम इमली। अब मैं वो सिरप जो मैंने बनाया उसको थोड़ा थोड़ा करके डालता हूँ और इसको मिलाते जाता हूँ। इसी तरह आप तमाम सिरप को इसके अंदर मिला देंगे और पकते रहेगी। और ये अब खुले बर्तन में पकेगी, इसको खुले बर्तन में हम पकाएंगे। ये मैंने और भी डाल दिया और आँच को भी तेज़ कर देता हूँ, मैंने फुल आँच कर दी। ये इस तरह पकती रहेगी और इसको हम पकाते जाएंगे। हमें और कोई चीज़ इसमें डालना नहीं है। हमने सिर्फ इसमें ज़ीरा पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच और नमक है, क्योंकि ऑलरेडी चखने में है, अगर कम पड़ेगा तो थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच पहले नमक डालूँगा, फिर भी कम लगेगा तो 1 चाय का और चम्मच, यानी 1 खाने के चम्मच के बराबर हो जाएगा, नमक डालूँगा। और इसको पकाता रहूँगा जहाँ तक कि ये सिरप की शक्ल इस तरह निकल ले, गाढ़ा ना हो जाए। अभी टमाटर क्योंकि पानी छोड़ेंगे तो उसका पानी हम खुले बर्तन में पकाते जाएंगे। और ये टमाटरों का और हरी मिर्चों का पेस्ट जो बनाया है जग के अंदर, मिक्सर ग्राइंडर के जग के अंदर, उसको हम डालते जाएंगे और इस तरह उसको हिलाते जाएंगे। ये भी चटनी का टाइम नहीं लगता। अच्छा, आप कहेंगे कि वो इमली जब हम कुकर के अंदर डालेंगे तो उसमें भीग जाएंगे। अरे भाई, टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी रहने दीजिए, उस पानी के समय ठंडा होने के बाद, गर्म नहीं, आप मिक्सर ग्राइंडर के जग में डालिए। अम्मा से और बड़ी बीवियों से और बड़े बुजुर्गों से निगाह बचा के, क्यों वो कहेंगे जग ख़राब हो जाएगा। जग वह ख़राब नहीं होता, उसमें डालिए और उसको चॉपर को या मिक्सर के जो जग है उसको चलाइए, थोड़ी देर चलाइए, जब तक डुक डुक की आवाज़ आने लगे तो उसको बंद कर दीजिए। और फिर आगे बड़ा छन्ने में, मोटे छन्ने में उसको छानिए। मैंने जूसर के छन्ने में इसको छाना, इसमें आसानी से छन गए। इसको छान लीजिए, बीज सारे निकाल दीजिए और कुछ बालों की तरह उसके होते हैं, इमली के बाल जो होते हैं वो भी निकल जाएंगे। जब वो निकल जाएंगे तो उसको पकाइए, दोबारा पानी सुखा दीजिए। इसकी टेक्निक सिर्फ पानी सुखाने के लिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊँगा मैं इसमें मज़ीद टमाटर तैयार करके इसमें ग्राइंड करके डालता हूँ।